हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। आप सभी लोगों का स्वागत है आज के मेंस मेनिया के इस एपिसोड में। जितने भी लोग देख रहे हैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सबसे पहले काम करेंगे, सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा प्लीज, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं सेशन में, और सबसे पहले तो ये कि आज क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं मैं आपको पहले बता दूं। सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में जो दो नए तरीके की चीजें मुझे आपको बतानी है, जिससे कुछ चीजें अलग होंगी, जो जिससे आपका एग्जाम में आपको बहुत सहूलियत मिलने वाली है। दूसरा, आज जो है एक न्यू रख दी जाएगी लॉजिकल सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, जिसे आप न्यू पैटर्न कहते हैं। उसके बारे में भी जिक्र करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये आज उसका जो है बेसिक लेवल से आज स्टार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट सेशन होगा हमारा कल की डेट का, उसमें हाई लेवल उसी के क्वेश्चंस रखेंगे, ठीक है ना। तो आज पहले चलते हैं सेशन में, स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोगों को बता दें, BT10 ये मेरा रेफरल कोड है। अब रेफरल कोड क्या होता है, कई सारे लोग सोच रहे हैं प्लस का सब्सक्रिप्शन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं प्लस के सब्सक्रिप्शन के बारे में। आप जब भी प्लस जो है, नॉर्मली अभी आप लोग पढ़ते हैं, फ्री क्लासेस पढ़ते हैं अनअकैडमी ऐप पे, प्लस जो है अनअकैडमी ऐप पे मिलता है। तो प्लस में होता क्या है, आपको जो कंटेंट होता है वो नॉर्मल से अलग लेवल का कंटेंट होगा, ठीक है। बहुत ज्यादा रिफाइंड कंटेंट और टू द पॉइंट, या फिर आप कह सकते हो एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट होते हैं। उसके बाद आपको जो है कई सारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन आपको मिल जाती है वहीं पे, मल्टीपल एग्जाम्स, ठीक है ना। मींस ये कह सकते हैं कि आप अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं प्लस का, तो आपको बैंक का अगर आप लेते हैं तो बैंक में आने वाले जितने टाइप के एग्जाम्स होंगे उन सभी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। ये स्पेसिफिक नहीं होता है कि नहीं आपका जो है वो IBPS के लिए ही है या फिर इसके लिए ही है। सारे दरवाजे खुल जाते हैं। जो भी एग्जाम्स जो आपने सब्सक्रिप्शन जितने टाइम का लिया उसके बीच में जितने भी एग्जाम्स होते हैं सबके कोर्सेज आते रहते हैं, और उन सभी कोर्सेज को आप देख सकते हैं, एक्सेस ले सकते हैं। फिर तीसरी बात जो आती है, सभी चीजें जो है वो सिस्टमेटिक वे में होती हैं, मतलब टॉपिक्स जो है वो सिस्टमेटिक वे में होते हैं। नेक्स्ट जो है मल्टीपल एजुकेटर्स आपको मिलते हैं, मल्टीपल एजुकेटर्स, ठीक है। मल्टीपल एजुकेटर्स का क्या मतलब हुआ, जैसे ये नहीं होता है फाउंडेशन की आप प्लस ले लिए तो आप पर्टिकुलर इसी फैकल्टी से पढ़ेंगे। इट्स टोटली अप टू यू। बहुत सारी फैकल्टीज के वीडियोस वहां पे आपको मिलेंगे, और जिनके वीडियोस आपको देखने हैं आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। इट इज टोटली अप टू यू। ऐसे में क्या होता है, कई बार आपको एक सेशन आपने देखा किसी टॉपिक का, किसी एक एजुकेटर का, कुछ चीजें आपने सीखी, अगली बार जब किसी और का देखा तो कुछ नई चीजें सीखने को आपको मिल जाती हैं। और सारी चीजें सिस्टम में होती हैं, जो है वो आप कह सकते हो एक लाइब्रेरी आपकी मेंटेन होती है, टॉपिक वाइज होता है सारी चीजें। कैनवस आपको ऑलरेडी पता होगा किस तरीके से उसका लीडर बोर्ड और किस तरीके से आपका पार्टिसिपेशन ऑप्शंस मार्क करना आपकी तरफ से, वो सारे फीचर्स आप अनअकैडमी के ऑलरेडी जानते हो। तो इसलिए बहुत सारे मायनों में प्लस बेहतर हो जाता है। तो ये तो इसके फीचर्स हैं। अब इसमें क्विजेस भी आपको मिल जाती हैं, प्रैक्टिस सेशंस भी आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ पे प्लस में क्विज और प्रैक्टिस सेशन के अलावा अब क्या चीजें हैं उसके बारे में बात करेंगे। अब जैसे देखिए नेक्स्ट पॉइंट आता है कि प्री की प्रिपरेशन होगी या फिर मेंस। तो प्री और मेंस दोनों के प्रिपरेशन, कोई ये नहीं है कि प्री की प्रिपरेशन ही केवल करेंगे। आज आपका प्री चल रहा है, प्री एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। कल से आपका मेंस स्टार्ट हो रहा है, मेंस की प्रिपरेशन, प्रीलिम्स खत्म हो गया तो मेंस के बैचेस आने स्टार्ट हो गए एजुकेटर्स के। आप जिन एजुकेटर्स को चाहते हो उनके देख सकते हो। फिर मेंस में कुछ नए सब्जेक्ट्स भी ऐड ऑन हो जाते हैं। आपको पता है कि जो मेंस होता है, प्रीलिम्स और मेंस में फर्क आ जाता है। जैसे कुछ जगहों पे कंप्यूटर आपने देखा होगा, वो एड ऑन होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि कुछ जगहों पे हिंदी एड ऑन होता है, राइट ना। कुछ जगहों पे आपने देखा होगा कि कंप्यूटर और हिंदी के अलावा जनरल अवेयरनेस, ये तो रहता ही रहता है। जनरल अवेयरनेस, बैंकिंग, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, ये एक अलग सभी के रूप में आता है। तो ये सारी चीजें वहां पे आपको मेंस के लिए भी मिल जाएंगी। तो प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक की प्रिपरेशन आपकी कंटिन्यू रहती है अगर आप प्लस लेते हैं। अब बात आती है कि सर कौन सा लेना चाहिए, तो आपको बता दें 3 मंथ का आता है, 6 मंथ का, 12 मंथ का और 24 मंथ का, ठीक है ना। बेस्ट अगर डील की बात करें, 24 मंथ सबसे अच्छी डील है। आपको बताएं 3 महीने लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि 3 मतलब इन द सेंस की है आप लेके पढ़ लीजिए बात ठीक है, लेकिन अगर कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं तो आपको समय लंबा चाहिए होगा। तो 3 मंथ, 6 मंथ व 12 मंथ जैसे हुआ, तो आप 12 मंथ का अगर आप ले लेते हैं तो आपको पता है कि आपका जो है समय, जैसे टाइम की अगर मैं बात करूं तो 12 महीने के भीतर जितने भी एग्जाम्स होते हैं वो सारे के सारे एग्जाम्स आपके कवर हो जाते हैं। और 12 मंथ की सबसे खास बात ये, 12 महीने आप ले लेते हैं, आपको पता है कि सारे एग्जाम्स जो है वो फाइनल सेटलमेंट या फाइनल प्लेसमेंट होने में लगभग 1 साल का जो है वो वक्त लग जाता है। तो वो सभी चीजें अगर आप अवॉइड करना चाहते हैं कि आपका जो है प्रिपरेशन डिसकंटिन्यू ना हो,
तो आपको 12 मंथ लेना चाहिए, क्योंकि आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि मेंस दे दिया फिर आप उसके बाद बैठे रहेंगे, आप जो भी एग्जाम्स आएंगे देंगे उसमें पूरी तरीके से अधीर नहीं हो जाएंगे कि नहीं उसमें हो जाएगा, फिर जो है अगर नहीं होता है तब तैयारी करेंगे, तो आप जारी रखेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए 12 मंथ कम से कम आपका होना चाहिए। फिर 24 मंथ और 12 मंथ में बहुत माइन्यूट सा प्राइस का डिफरेंस, तो थोड़ा सा प्राइस बढ़ा के आप 24 महीने कर सकते हैं। अब 24 महीने का फायदा ही है, मान लो बीच में आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप अपने भाई बहन किसी को भी उसको दे सकते हो, हैंड ओवर कर दो, वो अगला देखेगा उससे सीखेगा, ठीक है ना। और इस जगह पे अब आपको क्या काम करना है, अनअकैडमी ऐप अगर आपके मोबाइल में नहीं है तो ये जाके डाउनलोड करना है। उसमें बसंत त्रिपाठी नाम से मैं मिलूंगा बैंकिंग सेगमेंट में, तो मुझे फॉलो जरूर कर लीजिए बैंक वाले में। क्यों मैं बोल रहा हूँ ये अलग चीज है, इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। फिर उसके अलावा आपको जाना है, वहां पे लिख के आएगा सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे, इस बटन पे क्लिक जैसे करेंगे माउस आप, तो आपके पास देखेंगे कि कई सारे मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ सबका प्राइस के साथ आ जाएगा। आप किसी एक को सेलेक्ट कर लीजिएगा, या फिर आप यहाँ पे एक बॉक्स लिखा रहेगा रेफरल कोड करके, ठीक है ना। इस रेफरल कोड में चूंकि मेरा नाम बसंत त्रिपाठी है तो इसीलिए बी और टी बसंत त्रिपाठी 10% का ऑफ आपको इससे मिलता है, तो 10 आपको लगाना है, तो BT10 आपको इस्तेमाल करना है जिससे आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, राइट है। तो BT10 लगा देंगे रेफरल कोड में, ओके करेंगे, तुरंत आप जैसे ही उसको डालेंगे आप देखेंगे सभी प्राइसेस जो है वो 10% ऑफ हो जाएंगे, सभी पे 10% का डिस्काउंट हो गया, प्राइस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगा। आप 24 मंथ पे आप क्लिक करेंगे और फिर पेमेंट प्रोसेस पे आप आगे बढ़ जाएंगे। क्यों मैं कह रहा था मुझे फॉलो करने के लिए, उसके बारे में आप बात करते हैं। शेड्यूल मेरा देख लीजिए, वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम चैनल पे मंडे टू फ्राइडे 6 PM लाइव चलता है, 9 PM जस्ट पजल प्रीमियर होता है मंडे टू फ्राइडे, और फिर इसके बाद बात करें 8 PM लाइव IPS क्लर्क बूस्टर, 12 PM लाइव मेंस मेनिया मंडे टू फ्राइडे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, 12 बजे मेंस मेनिया मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना। अब ये बात आती है कि सर कुछ और सेशंस आपके वहां पे जाके आप जाके पहले देखो फिर उसके बाद फॉलो करो, कोई जरूरत नहीं है ऐसा, ऐसे नहीं बोलूंगा कि आप जाके तुरंत फॉलो कर लो, पहले आप जाके ये इसमें क्लर्क बूस्टर के बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं और उसमें लेक्चर वाइज चल रहा है, तो तकरीबन 11वां आज है, ठीक है ना। तो इसको आप देख सकते हो, वहां पे पूरा एक कंप्लीट पेपर होता है जिसमें 35 क्वेश्चंस पूरा क्लर्क प्रीलिम्स के हिसाब से होता है, और फिर उसका डिस्कशन होता है, लीडर बोर्ड डिस्कशन, शॉर्ट ट्रिक, सब कुछ यहाँ पे करते हैं हम लोग, ठीक है ना। 12 बजे मेंस को लेकर करता हूँ, मेंस मेनिया। अब यहाँ पे जाके आप टॉपिक्स देख सकते हैं, जैसे लॉजिकल के पूरे टॉपिक्स कवर किए, सिलॉक्स के लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई है, सिलॉक्स के लिए शॉर्ट ट्रिक मतलब कि ऐसा पढ़ा है पेपरलेस ट्रिक है जिसमें आप पेन पेपर इस्तेमाल है, ऐसे इनइक्वालिटी के लिए भी मैंने पेपरलेस ट्रिक बताया, ब्लड रिलेशन के लिए बिना फैमिली ट्री के कैसे उसको बना सकते हैं उसको बताया है, फिर ऑर्डर रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, इन सभी के टॉपिक्स के वीडियोस वहां पे पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं, एक्सेस करिए जाके, ठीक है ना। प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, उनको देखने में कोई बुराई नहीं है, आपको सीखने को मिलेगा। ऑप्शंस क्वेश्चन के लिए आपके पास एज इट इज आएंगे, आप उस पर मार्क भी कर सकते हो, अपना आंसर भी वहां पे सबमिट कर सकते हो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आज के सेशन के बारे में बात करेंगे। आज बेसिकली हम लोग जो है वो सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग का डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग एंड लॉजिकल सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, ठीक है ना, जिसे बेसिकली कुछ लोग कहते हैं न्यू पैटर्न कोडिंग, ठीक है ना, न्यू पैटर्न कोडिंग। तो ये चीज का डिस्कशन आज हम लोग करेंगे। पहले न्यू पैटर्न का आज थोड़ा सा लाइट क्वेश्चन रहेगा, कल की डेट में इसका लेवल बढ़ा देंगे, मेंस लेवल के पार पे पहुंच जाएंगे, मतलब ऑप्टिमम लेवल। अभी तो प्रीलिम्स के हिसाब से, क्लर्क के प्रीलिम्स के हिसाब से न्यू पैटर्न वाला आज दिखाएंगे, फिर जो है वो कल की डेट में पीओ के, सॉरी क्लर्क प्रीलिम्स कह रहा हूँ, क्लर्क मेंस के हिसाब से न्यू पैटर्न, और फिर पीओ मेंस के हिसाब से न्यू पैटर्न कोडिंग मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। उसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो लॉजिकल सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग और सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग दो चीजें करेंगे, दोनों में ही सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में भी आपको नई चीजें मिलेंगी। जैसे एक सवाल मैंने रखा हुआ है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज में, इसको करने का तरीका आपको बताऊंगा। देखो तरीका सीखना ज्यादा फायदेमंद है, बिकॉज अगर आपको एक बार ये चीज समझ में आ गई कि कैसे क्वेश्चन को हैंडल किया जा रहा है, ठीक है ना, एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया कि क्वेश्चन को कैसे डील किया जा रहा है, तो आप ज्यादातर चीजें इजीली समझ जाएंगे। और इसमें समय बचाने की बात है, क्योंकि इसको हर कोई करता है, ठीक है, इसे चाइनीज कोडिंग भी कहते हैं, हर कोई करता है। जैसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा तो आप बोलेंगे सर मुझे इसका आंसर पता है, आई लाइक इट लिखा हुआ है, इसके लिए कोड लिखा हुआ है यू लाइक मी, इसके लिए कोड लिखा हुआ है यू एंड आई, इसके लिए कोड लिखा हुआ है इन द स्काई, इसके लिए कोड लिखा हुआ है द ब्लू स्काई, इसके लिए कोड लिखा हुआ है। और फिर व्हाट इज कोड फॉर इट आपको पूछा गया है, जैसे सवाल में इट का कोड क्या होगा, सबके लिए कोड लिखे गए। अब इसको करते कैसे हैं मैं पहले आपको ये बताऊंगा, ठीक है ना। जनरल सी बात है, सामान्य रूप से जो इसको करने का तरीका है, जैसे यहाँ पे आई लिखा हुआ है तो आई को पिक करिए और यहाँ पे आई को पिक करिए।
अब आई यहाँ पे कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है, इसका मतलब इसका जो भी कोड होगा ये पहले और तीसरे स्टेटमेंट में कोड सिमिलर होंगे। अब यहीं पे हमें ये देखना होता है कि आई के अलावा कोई और तो इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन नहीं है। लाइक हम लोग क्या पहले और तीसरे स्टेटमेंट को चेक कर रहे हैं, तो देख लो लाइक के अलावा और कोई कॉमन नहीं है। लाइक इट यहाँ पे सॉरी आई के अलावा लाइक इट यहाँ पे लिखा हुआ, यू एंड आई लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ डिफरेंस, जिस चीज का मतलब आई ही केवल इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है, तो इनमें एक ही कॉमन कोड होगा और वो कौन सा दिख रहा है, दैट इज बी एफ, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, लाइक के लिए जो कोड जाएगा वो बी एफ जाएगा, सॉरी आई के लिए कोड क्या जाएगा, बी एफ जाएगा। अब आई के अलावा अगला जो वर्ड हमारा है लाइक। अब लाइक को देखेंगे, लाइक और कहीं कॉमन दिखे, यहां पे कॉमन दिख गया लाइक, तो इसको कैंसिल कर लेंगे। ये तो एक तरीका है जिसमें आप ऑप्शंस को मतलब यहां पे सभी सॉल्व करें पूरा का पूरा। एक दूसरा इसका अप्रोच होता है कि जितना पूछा जाए उतना ही काम हम लोग करेंगे, उसके अलावा और कोई काम नहीं करने चाहेंगे। लाइक यहाँ पे इट को अगर देखें ना, इट यहाँ पे लिखा हुआ इट, यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे पूछा है इट का कोड क्या होगा, तो जनरली लोग क्या करेंगे, इट को पहले देखेंगे, यहाँ पे कॉमन है। अब आप देखेंगे इट कहीं और पे कॉमन नहीं है, तो इट निकालने का कोड, अब तीन कोड रखे हुए, कौन सा है ये कंफर्म नहीं हो रहा है। तो इसका तरीका जनरली लोग क्या करते हैं, पहले आई का कोड कैंसिल करेंगे, यहां से आई का कोड जैसे बी एफ और बी एफ कैंसिल कर दिया, फिर लाइक का कोड कैंसिल करेंगे, लाइक और लाइक यहाँ पे है, इन दोनों में जो कोड कॉमन है दैट इज एल एफ को कैंसिल कर दिया, बचा कौन सा, इट बचा। इसका मतलब इन्होंने कह दिया कि इट जो है उसके लिए कोड मतलब जो इट के लिए कोड होगा वो जे यू होना चाहिए, ठीक है ना। इसका दूसरा जो तरीका है, जो ज्यादा बेहतर परफॉर्मिंग तरीका है, वो उसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। देखिएगा इसको करने के लिए एक मिनट, हाँ पेन ले लीजिए। अब इसको जैसे इट लिखा हुआ, तो मैंने इट देखा यहां पे, तो मेरा जो तरीका है मैं उस तरीके से आपको बता रहा हूं। इट यहां पे देखा, इट पूरे स्टेटमेंट्स में देखा, कहीं और कॉमन नहीं है, मतलब ये यूनिक एलिमेंट है। आप इस स्टेटमेंट में ऐसा कोड देखो जो यूनिक हो। अब हम नहीं दे जान इस पे नहीं जा रहे कौन किसका कोड है, जैसे एल एफ लिखा हुआ है तो एल एफ किसी का कोड है, हमें समझ में आ गया कि एल एफ तो इट का कोड नहीं होगा क्योंकि वो यूनिक है, ठीक है ना, और ये कॉमन कोड दिए हुए हैं। फिर हमने देखा बी और एफ, बी एफ भी कहीं कॉमन दिख रहा है, तो हमने समझ लिया कि ये भी इट का कोड नहीं होगा। कंफर्म हो गया कौन सा कोड होगा, जेयू कोड होगा। अब इसको देखने में ज्यादा बेहतर होगा, क्यों, क्योंकि अगर आप आई पे जाएंगे कि इसके दोनों एलिमेंट्स का कोड पहले निकालेंगे फिर इट का निकालेंगे, तो वो बहुत टाइम टेकिंग हो जाए, तो यहां से समय बचा सकते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा, जेयू, ठीक है ना। अगले सवाल पे चलते हैं, मैं उम्मीद करता हूं इसी प्रोसेस से आप इसको सॉल्व करेंगे। 30 सेकंड का टाइम मैं आपको दे रहा हूं, 20 सेकंड का, 20 सेकंड के भीतर इस क्वेश्चन का आंसर करें। चलो भाई, आपका टाइम 20 सेकंड का, 20 सेकंड में ही मैंने क्यों कहा करने के लिए, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। अब आपको क्या देखना चाहिए, लाइक यहां पे आपको देखना है ब्लू का कोड, ठीक है ना। अब ब्लू कहीं पे और कॉमन दिख रहा है, इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट में, इस स्टेटमेंट नहीं दिख रहा है, तो आप एक तो तरीका है कि द का कोड पहले निकाल लें और स्काई का कोड निकाल लें, जो बचे वही ब्लू का कोड हो जाएगा। दूसरा जो मेरा तरीका है, मैं कहता हूं यूनिक एलिमेंट है तो यूनिक एलिमेंट के लिए कोड यूनिक होना चाहिए। मुझे देखते ही नजर आ गया कि LZ और LZ जो है कॉमन कहीं कोड दिख रहा है, इसका मतलब ये तो ब्लू का कोड नहीं होगा क्योंकि ये किसी कॉमन एलिमेंट का कोड होगा। फिर हमने देखा इफ IF और IF भी यहाँ पे लिखा हुआ, ये भी कॉमन है, तो मैं समझ गया ये भी इसका कोड नहीं होगा। एक ही बचता है M और V, आप देख सकते हैं पूरे कोड में M और V कहीं पे कॉमन नहीं दिख रहा है, अनकॉमन है, जो कि यहाँ पे ब्लू भी अनकॉमन था। तो सो द राइट आंसर शुड बी व्हाट, ऑप्शन नंबर 2 विच इज M एंड V, राइट। तो सेकंड आंसर इसका, सेकंड जो है ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। जितने लोगों ने सेकंड मार्क किया बिल्कुल सही मार्क किया। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैं समझता हूं कि आप लोग स्मार्ट वर्क करेंगे, कुछ नई चीजें मैं सिखा पाऊंगा आपको। जैसे यहाँ पे लाइक और यू लिखा हुआ है, ठीक है, लाइक और यू लिखा हुआ है, तो इसमें हमें यू और लाइक का कोड निकालना है। तो मैं 3 स्टेटमेंट को पिक कर लूंगा, यहां से 3 स्टेटमेंट को पिक कर लूंगा, ठीक है ना। अब इन 3 स्टेटमेंट में जो जो चीजें कॉमन दिख जाएंगी, जैसे क्यों मैंने कहा लाइक और यू इन दोनों में कॉमन है, दोनों ही लिखा हुआ है, तो एक तो जरिया है कि यू का कोड यहां से आप निकाल लें, यू यहां पे कॉमन, यू यहां पे कॉमन, तो इन दोनों में यू कॉमन है, तो एक कोड कोई कॉमन होगा, ZP यहाँ पे कॉमन दिख रहा है, तो ZP को आप कह सकते हो यू के लिए कोड क्या हो जाएगा, ZP हो जाएगा। ऐसे ही लाइक यहाँ पे कॉमन और लाइक इस जगह पे कॉमन है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखेंगे LF, ठीक है ना, तो ये दिख गया। तो राइट आंसर क्या होना चाहिए, ZP एंड LF, LF एंड ZP, कौन सा ऑप्शन जा रहा है, फोर्थ ऑप्शन, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अभी तक तो मैं इस टाइप के क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इस क्वेश्चन में क्या स्मार्ट वर्क कर सकता है एग्जामिनर, उसके बारे में भी आगे मैं बात करूंगा। एक और सवाल इससे रिलेटेड आपके सामने, इस वाले क्वेश्चन को आपको करना है और मैं इस वाले क्वेश्चन के लिए अगेन आपको 20 सेकेंड का टाइम देता हूं। ये स्टार्ट हो गया आपका, विद इन 20 सेकेंड आप इसका आंसर कर सकते हो। क्या लिखा हुआ है? ब्यूटीफुल स्काई। चलो भाई 25 सेकेंड हो गए आपके। आप ब्यूटीफुल स्काई का कोड आपको निकालना है ना। आपको पता है ब्यूटीफुल एक ऐसा वर्ड है जो उसमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा था, इसका मतलब इसके लिए जो भी कोड आएगा ना, दैट शुड बी वेरी यूनिक कोड। मतलब क्या हुआ कि यूनिक होने का मतलब कि अब चूंकि ये एलिमेंट नया है तो उसके लिए नया ही कोड कोई आएगा। अब कुछ भी हो सकता है उसके लिए, तो एजम्पशन पे आधारित हो जाएगा, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा पूरी तरीके से। अब यहाँ पे इसका मतलब जो भी कोड ब्यूटीफुल के लिए अलॉट किया जाएगा वो यहाँ पे कहीं पे भी उसका रिपीटिशन नहीं होना चाहिए। फिर बात आती है स्काई के लिए कोड, तो स्काई यहाँ पे कॉमन और यहाँ पे कॉमन है। देख लो कोई और एलिमेंट तो इन दोनों स्टेटमेंट में कॉमन नहीं है, तो स्काई के लिए देख लो एल जेड लिखा हुआ, तो एक एलिमेंट तो आपका कंफर्म हो गया, एल जेड होना चाहिए। अभी आप ऑप्शन पे जाओ, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 3 दोनों में एल जेड रखे गए, ठीक है ना। अब आपको वेरीफाई करना पड़ेगा ब्यूटीफुल के लिए क्या एमएफ कोड जा सकता है। देखो कहीं एमएफ लिखा हुआ है क्या? इस पूरे ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो एमएफ कहीं नहीं लिख रहा है, तो एक तो लग रहा है कि ये वाला आंसर हो सकता है, ठीक है ना, बिल्कुल पॉसिबल है, ठीक, तो इसको मार्क कर सकते हैं। अब लेकिन तीसरे में भी क्योंकि ब्यूटीफुल बहुत सारा वाइड है, इसके लिए कोड कुछ भी रखा जा सकते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ब्यूटीफुल के लिए कोई नया एलिमेंट रख दिया गया हो जिसको हम नहीं जानते हो। पर यहाँ पे देखें इफ रखा हुआ है, इफ ऑलरेडी आपके स्टेटमेंट में यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है, इफ इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब ये इफ जो है ये ब्यूटीफुल के लिए तो नहीं जा सकता क्योंकि ब्यूटीफुल यूनिक एलिमेंट है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन, अच्छा सेकंड पे आ जाओ, सेकंड पे इफ और के एफ लिखा हुआ है, ठीक है, ये भी नहीं जाएगा आपका, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? स्काई के लिए आपने ऑलरेडी कोड निकाल लिया था एल जेड, तो पहला वाला ऑप्शन ही केवल मिल रहा है ऐसा। राइट आंसर किसको मार्क करेंगे? ऑप्शन 1 को मार्क करेंगे। बात आपको समझ में आई ना कैसे चेक करना है और फास्ट कैसे करना है, इस पे काम करना है, क्योंकि ये वो क्वेश्चन हैं जिसको हर कोई करेगा। तो इसमें अगर आपको बढ़त बनानी है तो इसमें बढ़त बनाने का तरीका यह है कि इसमें खूब प्रैक्टिस करिए और जितनी तेज इसको अटेम्प्ट कर पाए वो करिए, तो आप टाइम से बढ़त बना ले जाएंगे। जितनी जल्दी कर पाएंगे उतना टाइम आप सेव कर ले जाएंगे और आप बढ़त आपकी बन जाएगी, ठीक है ना। अब आगे आता हूं, मैं कुछ नए क्वेश्चन इसी से रिलेटेड रख रहा हूं, लेकिन बहुत होशियारी वाले सवाल हैं ये। एग्जामिनर अगर चाहे तो उस तरीके का फेरबदल या कोई चीज कर सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है ना। इस तरीके का एक बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूछ चुका है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन रखे हैं, ठीक है। इस इन वाले क्वेश्चंस में पहला वाला तो आप चलिए मान लीजिए व्हाट इज कोड फॉर माई, माई के लिए कोड क्या है। मैं कह रहा हूं एक दो क्वेश्चन हो सकता है आप सही कर लें, लेकिन अभी आप गलत भी करेंगे, लेकिन गलत करेंगे तो कुछ आपको नया सीखने में मिलेगा इस वाले क्वेश्चन में। और इस क्वेश्चन के लिए मैं आपका 20 सेकंड का टाइम जो है वो स्टार्ट कर रहा हूं, मैं उम्मीद कर रहा हूं विद इन 20 सेकंड आप इसका आंसर कर देंगे। क्वेश्चन है व्हाट इज कोड फॉर माई, माई के लिए कोड क्या होगा? ओके भाई 20 सेकंड का टाइम आपका हो गया। अब आप देख रहे होगे माई इस जगह पे लिखा हुआ है और माई यहां, आपने सर्च शुरू कर दी तुरंत, आपने देखा माई यहां पे लिखा हुआ है, माई यहां पे लिखा हुआ है। इनके कोड्स देखो, अब इनमें कोई और नेफ्यू इज किसन, यहां पे देख लो कोई और वर्ड तो कॉमन नहीं है, नहीं है। इसका मतलब माई के लिए कोड आपका एक ही एलिमेंट कॉमन जाएगा इन तीनों में, इन दोनों स्टेटमेंट्स में, यहां पे और यहां पे। वो कौन सा एलिमेंट दिख रहा है? पीओ, और यहां पे भी दिख रहा है पीओ। कॉमन कौन सा है? पीओ कॉमन है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन दैट शुड बी ऑप्शन 4 पीओ, जो कि माई को रिप्रेजेंट करता है। अभी इस क्वेश्चन में स्मार्टनेस के बारे में मैं बात कर रहा था, वो आगे आपको पता चलेगा। केओ इज कोड फॉर व्हाट? केओ किसके लिए कोड है? अब ये रिवर्स पूछ रहा है, ठीक है ना। तो आपको यहां पे क्या देखना चाहिए? केओ कोड है और इस ये कॉमन, और कहीं देखो इस जगह पे कॉमन है, राइट। केओ इन दोनों जगह पे कॉमन है। अब केओ इस जगह पे कॉमन है तो देख लो केओ किसके लिए बन सकता है। अब देखो कोई और कोड कॉमन है, एलओ भी कॉमन है। आप सोच रहे होगे
हालांकि केओ के लिए अभी पहले चलते हैं, एलओ भी यहां पे कॉमन दिख रहा है, एलओ भी कॉमन दिख रहा है इन दोनों स्टेटमेंट में। अब देखो कौन कौन से दो एलिमेंट, इसका मतलब दो एलिमेंट भी इन दोनों में कॉमन होंगे, तो आपको फौरन समझ में आ गया, एक तो योर कॉमन दोनों में दिख रहा है, जो अगली चीज कॉमन दिख रही है वो दिख रही है इज। अब इस को एलिमिनेट करने का तरीका क्या है, इज यहां पे भी कॉमन है, यहां पे भी कॉमन है, और इस जगह पे भी कॉमन है इज। तो देख लो इसमें और कौन सा कॉमन दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा सर एलओ, एलओ यहां पे भी कॉमन है, इसका मतलब ये हुआ एलओ इस जगह पे कॉमन था, एलओ इस जगह पे कॉमन था, एलओ इस जगह पे कॉमन था, इसका मतलब ये किसके लिए कोड हो जाएगा, इज के लिए। अब ये ओरल काम आपको करना है, ठीक है ना। अब उस कंडीशन में आपका योर का कोड कंफर्म हो जाता है, विच इज व्हाट केओ, केओ किसके लिए कोड हो जाता है, योर के लिए हो जाता है। तो राइट आंसर आप किसको मार्क करेंगे, ऑप्शन 1 को मार्क करेंगे, ठीक है। इन सभी क्वेश्चंस को अभी मैं वापस रिवाइंड करूंगा, जो स्मार्टनेस है क्वेश्चन में उसको बताने के लिए, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला सवाल आपके सामने ये रहा, व्हाट इज कोड फॉर लव, लव के लिए कोड क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक जरूर करिएगा। अनअकैडमी ऐप पे मुझे आप रात में 8 बजे मिल सकते हैं, ठीक है। हाँ, बैंकिंग सेगमेंट में जाके बसंत त्रिपाठी सर्च करेंगे, मैं मिल जाऊंगा। BT10 मेरा रेफरल कोड है जिससे आपको 10% का ऑफ मिलता है, ठीक है ना। BT10 मेरा रेफरल कोड है जिससे आपको 10% का ऑफ मिलता है। एक मिनट आप लोग करते रहिए, मैं बता रहा हूं। ये देखिएगा, ये मेरा जो है वो रेफरल कोड जिसे आप कहते हैं, ये है, सभी जगह पे दिख रहा होगा आपको BT10, जिससे आप कोई भी प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये लव के लिए कोड आपको बताना था, वो आप लोग बताते रहना, मैं उसके बारे में बात करता रहूंगा अभी, ठीक है ना। हाँ, तो क्या याद रखना है, BT10, क्या याद रखना है, BT10, ठीक है ना। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन पे आए हैं, इस वाले क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। चलो, व्हाट इज कोड फॉर लव, लव के लिए कोड क्या होगा, निकल आया होगा। देखो यहां पे लव किस जगह पे लिखा हुआ है भाई, स्टेटमेंट में आपको फौरन देखना है, लव आपको दिख रहा होगा इस जगह पे लिखा हुआ है। आप देखो ये एलिमेंट कहीं और कॉमन दिख रहा है, आप बोलेंगे सर नहीं कॉमन है, तो वही वाला तरीका इस्तेमाल करें, मैं बोलूंगा बिल्कुल वही इस्तेमाल करिए। अब लव यूनिक एलिमेंट है, इसका मतलब इसका जो भी कोड होगा वो यूनिक होना चाहिए। तो HO देखो कहीं रिपीट हो रहा है, HO यहां पे देखो, HODOPO नहीं, क्या लिखा हुआ, आई लव माई ड्यूटी, मैं अपनी ड्यूटी से प्यार करता हूं, ठीक है ना, आई लव माई ड्यूटी। तो आई लव माई ड्यूटी में लव जो है वो यूनिक एलिमेंट दिख रहा है, और लव के लिए जो कोड दिख रहा है वो भी आपको यूनिक दिखना चाहिए। अब दो दो यूनिक एलिमेंट हमें दिख रहे हैं, एक तो डू भी यूनिक है और एक HO भी यूनिक है, क्यों, क्योंकि NO कॉमन है, NO यहां पे कॉमन है, और PO कॉमन कहां पे, यहां पे देखो, PO इस जगह पे दिख रहा है और PO इस जगह पे दिख रहा है, ये भी कॉमन है। अब आप सोच रहे होंगे सर लब के लिए कोड कौन सा होगा, HO को बोलें या फिर DO को बोलें, है ना। तो इस हिसाब से आपका आंसर जानना चाहिए CND, राइट ना, और ज्यादातर लोगों ने यही आंसर मार्क किया है। बट मैं आपको बता दूं कि इस वाले क्वेश्चन में द राइट आंसर दैट शुड बी व्हाट, ऑप्शन 3 DO। अब आप सोच रहे होंगे सर यहां पे क्लियर तो हो नहीं रहा है, तो मैं आपको बता दूं, कोडिंग डिकोडिंग जब भी आप करते हैं, तो अब ये स्मार्टनेस इस क्वेश्चन की मैं आपको दिखा रहा हूं। कोडिंग डिकोडिंग जब भी करते हैं तो आपको पता होगा एक प्लेसमेंट का भी पैटर्न होता है, ठीक है, प्लेसमेंट पैटर्न होता है, और एक होता है कोडिंग पैटर्न, ठीक है ना, कोडिंग पैटर्न। कोडिंग डिकोडिंग जब भी करी जाती है, आपने देखा होगा, जैसे वर्ड की कोडिंग करते हैं, जैसे चेयर की कोडिंग कर दें, ठीक है ना, तो चेयर की कोडिंग कर दें तो यहां पे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा इसका कोड दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर इसमें देखिए क्या हो रहा है कि C का ऑपोजिट X, R का ऑपोजिट I, H का ऑपोजिट S, और I का ऑपोजिट R, और A का ऑपोजिट Z। पर ये प्लेस कैसे किया गया, कोड तो ऑपोजिट हो गया, प्लेसमेंट पैटर्न ये हो गया। तो इस वाले क्वेश्चन में बेसिकली प्लेसमेंट पैटर्न इन्वॉल्व है, और मैं पहले क्वेश्चन से आपको दिखाने की कोशिश करता हूं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। यहां पे देखिए पहले वाले क्वेश्चन में माई लिखा हुआ था, माई का कोड यहां पे था, और इसका कोड आपने जो निकाला है वो PO यहीं पे है, मतलब जो एलिमेंट जहां है उसका कोड इस पूरे सिस्टम में अगर आप देखें,
जैसे नेफ्यू लिखा हुआ है सेकंड पोजीशन पर है, SO इसके लिए कोड बनना चाहिए, यहां पे भी नेफ्यू है और ये भी देखो सेकंड पोजीशन पे ही दिया हुआ है। तो ये हो गया कि स्मार्टनेस क्वेश्चन की प्लेसमेंट भी उसी हिसाब से कर रहा है। तो अब अगर इस ये क्लियर हो जाए कि भाई हर वर्ड का जो कोड है उसके तुरंत नीचे रख रहा है, और अभी इसके लिए एविडेंसेस भी आपको दिख रहे हैं। इज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके लिए कोड क्या है LO, और यहाँ पे इज लिखा हुआ है स्टार्टिंग में, देख सकते हैं इसके लिए स्टार्टिंग में ही कोड रखा हुआ है LO, ठीक है ना। यहाँ पे इज आखिरी से सेकंड पोजीशन पर है, तो यहाँ पे कोड देखो आखिरी से सेकंड पोजीशन पर LO रखा हुआ है। तो ये एग्जामिनर स्मार्टनेस कर सकता है, जिसमें आपके 1 2 3 क्वेश्चन गलत करवा सकता है, जिसको आपको लगेगा CND होगा। तो मैं हमेशा बोलूंगा कि एक बार प्लेसमेंट का पैटर्न जरूर चेक कर लें, कोई सिस्टमैटिक प्लेसमेंट हो सकती है। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, हर जो वर्ड है उसका कोड इमीडिएटली उसके नीचे आप किसी भी क्वेश्चन में उठा के देख लो। जैसे यहाँ पे पूछा गया था KO का किसका कोड है, तो KO यहाँ पे जैसे स्टार्टिंग में है, और हम लोगों ने निकाला क्या था योर का, यहाँ पे योर स्टार्टिंग में आप देख सकते हो। यहाँ पे इज का कोड हम लोगों ने निकाला था LO, आप देख सकते हो यहाँ तीसरे नंबर पे, तो कोड भी तीसरे नंबर पे, यहाँ इज पहले नंबर पे, तो यहाँ पे इज का कोड LO पहले नंबर पे, यहाँ पे योर का कोड देखो तीसरे नंबर पे है, KO तीसरे नंबर पे रखा हुआ है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो इस हिसाब से देखें तो इस वाले क्वेश्चन में 2 चीजें चल रही है, एक तो कोडिंग है और एक प्लेसमेंट पैटर्न है। तो प्लेसमेंट पैटर्न के हिसाब से सब्स्टिट्यूशनल जो किया गया है वो डिसाइड हो जा रहा है। तो लब जो है वो उसकी पोजीशन क्या है, दैट इज सेकंड पोजीशन, तो उसके लिए कोड क्या हो जाएगा, DO हो जाएगा। CND यहाँ पे मार्क नहीं करेंगे, इसलिए ये एक स्मार्ट क्वेश्चन मैं इसको बोलूंगा, ठीक है। इट और आई लिखा हुआ है, व्हाट इज कोड फॉर इट एंड आई। अब इट आप देख सकते हो यहाँ पे इस जगह पे इट रखा हुआ है, इट का कोड, इट चूंकि यूनिक है तो इसका कोड यूनिक होगा। आप पहले तो अपने तरीके से इज निकाल लो, इज कैंसिल आउट चाहो कर लो, LO दिख रहा होगा यहाँ पे आपको, योर भी कॉमन एलिमेंट है, योर के लिए KO कोड है, और ड्यूटी के लिए भी कोड देखो NO सेम पोजीशन पे रखा हुआ है, यहाँ पे ड्यूटी लास्ट में, यहाँ पे भी ड्यूटी लास्ट में, कोड उनके क्या आखिर में रखे गए। तो इस हिसाब से जो BO है ना वही कोड निकल के आएगा, अल्टीमेटली वही निकल के आएगा। और आप प्लेसिंग देखो, इसकी सेकंड पोजीशन है, यहाँ पे भी इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड है। तो अब जब इसमें भी रखेंगे ना, तो इसमें भी जो इसके ऑप्शंस होने चाहिए वो भी सिस्टमैटिक वे में होने चाहिए। तो इट के लिए आपको BO पहले होना चाहिए, और आई के लिए, अब आई के लिए कोड देख लो HO है, तो BOHO होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि HO पहले रख दे और BO बाद में रख दे, जैसे यहाँ सेकंड ऑप्शन में रखा हुआ है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। BO और HO आएगा, ऑप्शन 1 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी CND 1 मार्क कर देना, ठीक है ना। समझ में आ गई बात, क्लियर है, इतनी सारी चीजें क्लियर है। तो एक क्वेश्चन और आपके सामने है, स्मार्ट ड्यूटी, ठीक है ना। स्मार्ट के लिए कोड आप यहां से निकालेंगे, 30 सेकंड का मैं टाइम आपको दे रहा हूं, 20 सेकंड का स्टार्ट हो गया। डन, ठीक है। चलो देखो, स्मार्ट ड्यूटी लिखा हुआ है, तो स्मार्ट के लिए कोड आप लोगों ने यहीं से निकाल लिया होगा, GO होगा, या फिर आप जो कैंसिल करने का, नेगोशिएट करने का मेथड है उससे स्मार्ट आप निकाल सकते हैं। इसको हटा दीजिए, नेफ्यू का निकाल दीजिए, योर का निकाल दीजिए, बचेगा स्मार्ट का। हालांकि यहाँ पे तो सीधे सीधे पता है कि सभी उसका कोड उसी पोजीशन पे रखा हुआ, तो स्मार्ट के लिए कोड क्या हो जाएगा, GO हो जाएगा। अब जिन लोगों को नहीं पता चलेगा वो लोग और गलती करेंगे। अगर आपको ये समय पे पता चल गई ये चीज, तो इसलिए इसका ऑब्जर्वेशन भी रखना। अभी ड्यूटी लिखा हुआ है ना, ड्यूटी, तो ड्यूटी यहाँ पे कहाँ है, लास्ट में लिखा हुआ है, तो NO के लिए कोड लास्ट में है, तो उसके लिए कोड क्या हो जाएगा, NO, तो GONO होना चाहिए, जो कि सेकंड ऑप्शन में लिखा हुआ है। राइट आंसर हमारा सेकंड होगा, ना कि थर्ड। कुछ लोग कह रहे होंगे थर्ड में भी तो सेम एलिमेंट है, लेकिन आप समझो यहाँ पे जो भी कोड्स रखे जा रहे हैं, जैसा इनका वर्ड का प्लेसमेंट है उसी हिसाब से इनके कोड्स का भी प्लेसमेंट है, ठीक है। तो राइट आंसर किसको मार्क करना पड़ेगा, सेकंड ऑप्शन को मार्क करना पड़ेगा, ठीक। अब चलते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। ये क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो, ठीक। अब ये आपका जो क्वेश्चन टाइप है, दिस इज बेसिकली फ्रॉम लॉजिकल सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग, राइट। तो ध्यान क्या रखना है, लॉजिकल सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग। अब ये जो कोडिंग है ये आपके जहन में आ जानी चाहिए। देखो सबसे पहली बात कि जब भी लॉजिकल सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम लोग न्यू पैटर्न कहते हैं, अब मैंने ये जो क्वेश्चन रखा है ये क्लैरिकल लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे देखो द मेकिंग ऑफ कंट्री, और फिर उसके लिए कुछ कोड्स रखे गए।
हमेशा याद रखना लॉजिकल सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग में 3 चीजों का रोल प्ले होता है, एक सिंबल्स का, और दूसरा नंबर्स का, और तीसरा अल्फाबेट्स का। ठीक है ना। अब मैं आपको यही बता दे रहा हूं सिंबल किन किन चीजों के लिए जा सकते हैं। सिंबल किसी पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए, अल्फाबेट के लिए जा सकता है। जैसे इतनी चीजें आपको समझ में आ गई तो आप इजीली कर, देखो मेरा मकसद है सिखाना। क्वेश्चन तो बहुत सारे सब जगह पे मिल जाएंगे आपको, और वो कर भी लेंगे आप लोग, प्रैक्टिस करेंगे, सॉल्यूशन मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। मैं जो बातें बताना चाह रहा हूं उसको समझिएगा। तो पर्टिकुलर अल्फाबेट के लिए, जैसे द, अब टी से स्टार्ट होने वाले जितने भी अल्फाबेट्स उनके लिए कोई एक सिंबल दे दे, है ना, तो सिंबल इस्तेमाल होता है। सिंबल कई बार वॉवेल्स के लिए स्पेसिफाइड होते हैं, कई बार कॉन्सोनेंट्स के लिए स्पेसिफाइड होते हैं, कई बार नंबर ऑफ वॉवेल के हिसाब से, जैसे ऑड नंबर 2 ही सिंबल इस्तेमाल करे, ऑड के लिए अलग, इवन के लिए अलग, नंबर ऑफ अल्फाबेट एक वर्ड में कितने हैं उसमें ऑड इवन उसके हिसाब से भी सिंबल अलॉट कर दे। ठीक है ना, ऑड नंबर ऑफ अल्फाबेट के लिए ये सिंबल, इवन नंबर ऑफ अल्फाबेट के लिए ये सिंबल, या फिर कह देगा अगर किसी वर्ड में 2 अल्फाबेट हैं तो उसके लिए ये सिंबल, 3 अल्फाबेट है तो ये सिंबल, 4 अल्फाबेट है तो ये सिंबल, 5 अल्फाबेट है तो ये सिंबल। तो ये होते हैं सिंबल्स के पैटर्न, जो अलॉट करने के पैटर्न होते हैं, जो एग्जामिनर आपको अलॉट करके पहले से एक सॉल्व एग्जाम्पल में देगा। इसमें से आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। ठीक है ना। फिर इसके बाद नंबर्स की बात करें तो नंबर्स जो है नंबर ऑफ अल्फाबेट, ठीक है, सबसे पहली प्राइमरी बात यही आती है। नंबर ऑफ अल्फाबेट के हिसाब से हो सकता है कि वर्ड में कितने अल्फाबेट है, नंबर ऑफ वॉवेल के हिसाब से हो सकता है, नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट के हिसाब से हो सकता है। ठीक है। इसके साथ साथ जो है वो कई बार जो है प्लेस वैल्यू ऐड करने का भी होता है, वर्ड्स के प्लेस वैल्यू से रिलेटेड हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी अल्फाबेट का स्टार्टिंग या ये एंड वाले, बेसिकली ऐसा होता है कि पहले अल्फाबेट या आखिरी अल्फाबेट के हिसाब से होता है, उसका प्लेस वैल्यू एज इट इज रख दिया जाता है, या उसके ऑपोजिट का प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू से भी रिलेटेड हो सकता है फर्स्ट और लास्ट का। ठीक है ना। तो ये नंबर्स के हैं। फिर बात आती है अल्फाबेट्स की। तो अल्फाबेट्स की कोडिंग के लिए आपको पता ही होगा, प्लस माइनस कर सकता है, ऑपोजिट रख सकता है किसी अल्फाबेट, और यहां पे भी बेसिकली वो स्टार्ट के अल्फाबेट मतलब फर्स्ट अल्फाबेट और लास्ट अल्फाबेट, इन दोनों को ही अक्सर देखने को मिलता है, इन्हीं दोनों को कोड करके लिखता है। कई बार स्टार्टिंग से सेकंड अल्फाबेट और लास्ट से सेकंड अल्फाबेट को भी रख देता है, उसको भी प्लस माइनस करके वो रख देता है। तो ऐसे ये कोडिंग पूरी तरीके से चलती है, जो 3 चीजों पे बेस्ड होती है जब भी लॉजिकल सब्स्टिट्यूशनल कोडिंग की बात आती है। तो ये पॉइंट्स अगर आपके जहन में रहेंगे तो आप इसी पैरामीटर्स पे चीजों को चेक करेंगे, और जैसे इन पैरामीटर्स पे चेक करेंगे तो आपको, क्योंकि ये पूरा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, आपको चेक करना ही पड़ेगा। और सारे पैरामीटर्स की नॉलेज अगर आपको है, हर पैरामीटर के हिसाब से क्वेश्चन अगर आपने किए होंगे तो आप उसमें जो है दिमाग चला सकते हैं, आपका दिमाग तेजी से दौड़ेगा। और अगर नहीं कभी किया है, नहीं देखा इस टाइप के क्वेश्चंस, या इतना दिमाग में नहीं है कि किस पैटर्न पे प्लेसमेंट्स किए जाते हैं सिंबल्स की, नंबर्स की और अल्फाबेट की, तो आपको थोड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। अब बात आती है कि इन क्वेश्चंस को कैसे देखना है। द मेकिंग ऑफ कंट्री ऐसा लिखा हुआ है, रिटन एज U2 T6 B7 और V3। अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मुझे लगता है कि हमेशा ऐसा क्वेश्चन मिले तो नंबर और सिंबल अगर इस्तेमाल किए गए तो सिंबल्स और नंबर्स के बिहाफ पे सबसे बढ़िया होता है नंबर्स को चेक करना। जैसे यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है, 7 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर लिखा हुआ है, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर सकता है कि किसके लिए कौन सा हो सकता है। जैसे 2 नंबर किसी के साथ रिलेशन दिखा रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ऑफ। ऑफ एक ऐसा वर्ड है जिसमें 2 ही अल्फाबेट है। अगर इस बिहाफ पे ये जा रहा है नंबर, तो आप बाकी सभी में देख लो 3, यहाँ पे 3 नंबर भी लिखा हुआ है, 3 से स्टार्ट 3 अल्फाबेट वाले वर्ड भी हैं यहाँ पे। फिर 6 अल्फाबेट वाला वर्ड जो है वो कहीं पे है, तो आपको दिख रहा होगा मेकिंग जो है वो 6 अल्फाबेट वाला है। फिर कंट्री आपका क्या है, 7 अल्फाबेट वाला। अब आपको चीजें एक तो क्लियर हो गई कि कौन सा किसका है। जैसे ये बात क्लियर होगी, जैसे मैंने देखा ऑफ का, ऑफ के लिए मैंने समझ में आया कि U और 2 ऐसा लिखा गया, इसका कोड गया। 2 जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ अल्फाबेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो U किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने कहा था अक्सर ये अल्फाबेट से ही रिलेटेड होता है, जैसे U यहाँ पे लिखा हुआ है, तो U एक तो दिख रहा है, F जो है ना, F का ऑपोजिट होता है, मतलब लास्ट लेटर का ऑपोजिट दिख रहा है। अब अगर ऐसा है तो तुरंत वेरीफाई करो उस चीज को दूसरे किसी में। जैसे V3 किसके लिए जा रहा है, द के लिए, जो नंबर के हिसाब से 3 नंबर है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ अल्फाबेट है। ठीक है ना। तो यहाँ पे V किसके लिए हो सकता है, आप देखो E, इसका लास्ट लेटर क्या है, E का ऑपोजिट क्या हो गया, V हो गया।
तो अब आपका जो मिस्ट्री है इस क्वेश्चन की वो सॉल्व हो गई, मतलब लास्ट लेटर का ऑपोजिट। अब आप देख लो मेकिंग में 6 लेटर्स हैं, जी का ऑपोजिट क्या होता है बताओ भैया, टी होता है। तो अल्फाबेट जो रखा है इसने टी रख दिया, और नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने रख दिए, 6 रख दिए। ऐसे कंट्री में वाई है लास्ट, वाई का ऑपोजिट क्या होता है, बी होता है। तो ये ऑब्जर्वेशन पे आएगा, चीजों को समझ अगर आपकी है, अंडरस्टैंडिंग है, तो ये सब चीजें जल्दी क्रैक। हालांकि ये एक आसान सवाल है जिसको मैंने आपके सामने रखा है, ये क्लैरिकल मेंस के हिसाब से क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब जब कल की डेट में हम लोग करेंगे तो इसी का अपर लेवल क्वेश्चन भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। हालांकि 2 क्वेश्चन मैं आपके पास छोड़ के जाऊंगा ताकि थोड़ा आप दिमाग चला सकें, ठीक है, और उसमें कुछ हिंट भी देके जाऊंगा। तो अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उसको देख लेते हैं। व्हाट इज कोड फॉर गोल। अब यहाँ पे जो इसमें वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं वो जरूरी नहीं यहाँ पे वर्ड्स वही इस्तेमाल किए जाए, ये वर्ड्स आपको एक सॉल्व एग्जाम्पल के रूप में दे देता है, और यहाँ पे गोल जैसे कहीं पे आपको देखने में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो गोल के लिए क्या कोड बनेगा, GOAL है। अब आप लोग ही बताएं भाई, 20 सेकंड का टाइम मैंने आपको दे दिया, कमेंट बॉक्स में टाइप करके इसका आंसर बता दीजिए। वेरी गुड भाई, सभी लोग सही जा रहे हैं। व्हाट इज कोड फॉर गोल, गोल के लिए कोड क्या होगा, तो आप फौरन यहां पे चले जाएंगे, आप बोलेंगे सर नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, दैट इज 4, और लास्ट लेटर क्या है, एल, एल का ऑपोजिट क्या होता है, ओ होता है। तो ओ और 4 आएगा, ओ और 4 किसमें दिया हुआ है, ये आपके थर्ड ऑप्शन में दिया है, राइट आंसर आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इसी से रिलेटेड, ये रहा सवाल आपके पास। व्हाट इज कोड फॉर डिओड्रेंट, डिओड्रेंट के लिए कोड क्या बनेगा, फिर कुछ करना है नहीं, अब 20 सेकंड का मैं टाइम आपको दे रहा हूं, आप सॉल्व करके बता दीजिए, हालांकि 10 सेकंड में आप कर देंगे। डिओड्रेंट का कोड, व्हाट इज कोड फॉर डिओड्रेंट, है ना। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो नंबर ऑफ अल्फाबेट, टी का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। एक तो जी आगे आएगा लास्ट लेटर का ऑपोजिट। नंबर ऑफ अल्फाबेट काउंट करेंगे, 2 4 6 8 और एक 9, तो कितने हैं, 9 है। सो G9 बनना चाहिए, और G9 फोर्थ ऑप्शन में दिया, आपका राइट आंसर फोर्थ ऑप्शन हो गया। अगला सवाल आपके सामने ये रहा स्क्रीन पर। इस वाले क्वेश्चन के लिए मैं थोड़ा टाइम दूंगा आपको समझने के लिए, और जैसा कि मैं कह रहा था, आप धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा। आज के 2 क्वेश्चन आपके सामने हैं, इसमें चीजें समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे सिंबल्स का भी इस्तेमाल किया गया है, नंबर्स का भी इस्तेमाल। अच्छा, आप पहले तो देखो कितने टाइप के सिंबल्स इस्तेमाल हुए हैं, ये आपको निकालना चाहिए इसमें। एक तो परसेंटेज देखने में मिल रहा है, एक एट द रेट देखने में मिल रहा है, एक एंड देखने में मिल रहा है, और एक हैश देखने में मिल रहा है। पहले स्टेटमेंट में 4 नए तरीके के। अब इनमें नीचे चलते हैं हम लोग, नीचे देखेंगे एट द रेट एंड वही रिपीट हुआ, हैश भी परसेंटेज भी, परसेंटेज हैश एट द रेट और एंड वही बेसिकली वही रिपीट हो रहे, ठीक है। अब किस बिहाफ पे सिंबल्स हो सकते हैं, तो 2 चीजें हैं। मैंने कहा था कि नंबर्स के हिसाब से भी आप चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 4 नंबर दिया हुआ, तो 4 ये किसके लिए हो सकता है, ठीक है ना। तो एक तो दिख रहा है टी में एक ऐसा वर्ड है जिसमें 4 ही लेटर है, तो ये लेटर हो सकता है, नंबर ऑफ लेटर हो सकता है। ये 6 देखने में मिल रहा है, अब ये 6 देखो किसमें जा रहा है, 6 लेटर का कोई है, तो आप बोलेंगे सिस्टर में 6 लेटर से सर, और फिर कोई और एक और 6 दिया हुआ, तो एक और 6 वाला देखो, 2 4 और एक 5 इसमें है, पर गार्डन में कितने हैं, 6 है। तो यहाँ पे नंबर तो कंफर्म हो गया कि भैया नंबर ऑफ लेटर के हिसाब से ही नंबर जा, यहाँ फोन में 5 लेटर्स हैं तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है, ये बात कंफर्म हो गई अपनी, ठीक है। अब हम आते हैं सिंबल्स की तरफ। कोई स्पेसिफिक सिंबल कैसे उठाएंगे, मैं आपको बस एक चीज बता दे रहा हूं। मैं एक काम करूंगा, इन सब में यूनिक, एक तो 4 नंबर 6 नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको नहीं उठाऊंगा, कौन किसके लिए नहीं मालूम अभी ना। देखो भाई 6 यहाँ पे नंबर और 6 यहाँ पे नंबर, दो दो वर्ड ऐसे हैं जो 6 नंबर के साथ हैं, ठीक है ना। 6 नंबर ऑफ अल्फाबेट, कौन किसका होगा ये भी नहीं पता चल पाएगा, तो इसलिए यूनिक उठाओ जिसमें श्योर शॉर्ट हो। जैसे टीम के लिए कोड ये हमें दिख रहा है कि यही कंफर्म होगा टीम के लिए, 4 लेटर ये कंफर्म होगा, ठीक है ना। एम यहां पर कैसे बन सकता है, लास्ट लेटर को हो सकता है यहां पे एम लिखा हो, ठीक, लास्ट लेटर एम लिखा हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज हमको देखनी पड़ेगी, लास्ट के लेटर को एज इट इज वहां पे तो नहीं रख दिया है, ठीक है, चलो हो गया। अब एट द रेट जो सिंबल है, टी यहां पे एट द रेट लिखा हुआ है, टी में भी हो सकता है कि टी के लिए एट द रेट। अब मैं क्या करूंगा, इसमें और जाऊंगा, कोई टी से स्टार्ट होने वाले, जैसे यहाँ पे टर्न लिखा हुआ है, इसमें कितने लेटर हैं, 4, तो 4 में एट द रेट सिंबल किसी में यहां पे इस्तेमाल हो, और लास्ट लेटर क्या है, एन है, तो ये देखो एन लिखा हो। नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने, 4 4 यहां पे। फिर मैं टाइम पे चला गया, मैंने अपना जो भी अभी तक दिमाग लगाया उसके हिसाब से मैं वेरीफाई करने की कोशिश कर, टाइम यहां पे लिखा हुआ था
टी के लिए एट द रेट सिंबल जाएगा और कितने नंबर ऑफ लेटर है 5, तो जिसमें नंबर 5 लिखा हो और 1 2 3 4, हाँ टी के लिए 4 लेटर है, सॉरी हाँ 4 लेटर है, तो यहां पे देखो 4 लेटर वाला और एट द रेट सिंबल के साथ, और लास्ट लेटर क्या है ई, तो यहां पे बीच में ई रखा हुआ है। सारी समस्या का समाधान हो गया। एट द रेट किसके लिए, टी के लिए। इसका मतलब स्पेसिफाइड यहाँ पे सिंबल्स जो है वो वर्ड्स के स्टार्ट होने वाले से रिलेटेड हैं। अब हम लोग और देख लेंगे फोन में कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं, तो 5 में एंड लगा हुआ है, एक ही 5 वाला था, तो एंड किसके लिए जाएगा, पी के लिए, तो इसका मतलब हमने यहाँ पे पी लिख लिया। आप हालांकि वेरीफाई कर लो, जैसे प्लान लिखा हो, प्लान में 4 लेटर है, 4 लेटर कोई एंड से स्टार्ट होने वाला कोड ये है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ वो ठीक है, पी के लिए ही जा रहा है। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब इसके लिए व्हाट इज कोड फॉर पैंथर, पैंथर के लिए कोड क्या होगा, तो अब मैं अगर आपको टाइम दूं 20 सेकंड का, तो आप इजीली बता ले जाओगे, 10 सेकंड में इनफैक्ट बता दोगे, विद इन 10 सेकंड। चलिए थोड़ा सा लेवल अप किया है, लेकिन अभी इससे ऊपर लेवल जाएगा जब मेंस के, पीओ मेंस के हिसाब से चलेंगे, ये क्लैरिकल मेंस के हिसाब से मैं अगेन बोल रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां पे ये लिखा हुआ है पैंथर लिखा हुआ, पैंथर के लिए अपने लोगों को कोड देखना है, ठीक है। तो पैंथर के लिए कोड जरा चलते हैं। पी के लिए आपको सिंबल पता है, आपको कौन सा सिंबल इस्तेमाल करना है, एंड इस्तेमाल करना है, आगे की तरफ रखेंगे, और लास्ट में नंबर ऑफ लेटर्स रखेंगे। कितने नंबर ऑफ लेटर्स हैं, 2 4 6 और 1 7, लास्ट में 7 रखेंगे। बीच में वर्ड कौन सा, अल्फाबेट कौन सा रख रहे हैं, आखिरी लेटर को, आर लिखा हुआ है तो यहाँ पे आर रख दिया। तो एंड आर और 7 ये ऑप्शन 1 में आपका दिया हुआ है। जितने लोगों ने पहले ऑप्शन को कहा बिल्कुल सही कहा आपने, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये 1 लिखा हुआ है। व्हाट इज कोड फॉर सेलर, SAILOR, सेलर के लिए कोड क्या हो, बताओ जल्दी से भाई, मुझे लग रहा है कि अब तक आंसर आ गया, वेरी गुड। चलो यहां पे क्या देखना है, कितने नंबर ऑफ लेटर्स, सबसे पहले एस के लिए अब कोड निकालना है आपको, है ना। तो एस के लिए हम लोगों ने निकाला था क्या, एस के लिए नहीं निकाला था, तो एक बार देख लेते हैं एस किसके लिए जा रहा होगा। यहां पे देख लो कोई सिक लिखा हुआ है, सिक में 4 लेटर्स हैं, तो 4 वाला ये भी है, ठीक है। एट द रेट तो अपने लोगों को मालूम ही है टी के लिए, है ना, तो सिक ये हैश सिक यही जाएगा, या फिर परसेंटेज भी अपने लोगों ने निकाल लिया था, परसेंटेज नहीं निकाला था, एट द रेट और एंड निकाला था, तो एट द रेट निकाल लिया, एंड निकाल लिया, परसेंटेज और हैश में से कोई हो सकता है। अभी देखो अगले में किसी में चलते हैं, एस से स्टार्ट होने वाला, ये एस से स्टार्ट होने वाला है, 2 4 और 6 लेटर हैं ये, इसमें एक ही में 6 दिया हुआ है, और मैंने देख लिया है 6 नंबर एक ही के साथ है, तो इसका मतलब यही इसके लिए सिंपल के लिए कोड है, एस के लिए फिर इसका मतलब हैश सिंबल का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है ना। तो हमें फौरन समझ में आ गया कि यहाँ पे जो है सेलर के लिए हैश सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लास्ट लेटर को एज इट इज उठाएंगे आर, और कितने नंबर ऑफ लेटर हैं, 2 4 और 6, तो यहाँ पे 6 लिख देंगे, तो क्या बनेगा हैश आर और 6, ठीक है। तो हैश आर 6 थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। अब ये तो आज जो भी हम लोगों ने किया है, ये एक लेवल पे पहुंचने की कोशिश करी है, ठीक है ना। अभी हमने आपका बेस तैयार किया है, और जब कल का सेशन होगा तो इसी का एक्सटेंडेड वर्जन, एक लेवल आपके क्वेश्चन से आपको देखने को मिलेंगे। BT10 ये मेरा रेफरल कोड है, प्लस का सब्सक्रिप्शन लेने का कोई भी विचार बच्चे बना रहे हो तो BT10 इस्तेमाल करना, यू विल बी गेटिंग 10% इंस्टेंट डिस्काउंट, जो कि आपको पे नहीं करना होगा, तुरंत वहीं डिस्काउंट हो जाएगा, उसके बाद आप पेमेंट करेंगे। मैं आपको हमेशा बोलूंगा 12 या फिर 24 महीने का लें, 12 महीने से थोड़ा सा ही ज्यादा प्राइस का डिफरेंस, बहुत माइन्यूट सा प्राइस का डिफरेंस है, 12 महीने एक्स्ट्रा आपको मिलना बहुत कम पैसे में, ठीक है ना। तो 24 मंथ बेस्ट डील है, वो आप कर सकते हैं। अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर रखा है, बैंकिंग सेगमेंट में जाके आप मुझे सर्च कर लीजिएगा। वैसे मैं एसएससी की भी क्लासेस लेके आ रहा हूँ जल्दी ही अनअकैडमी ऐप पे, तो उसके लिए भी मिलेंगे, मैं उसका अनाउंसमेंट जल्दी ही करूंगा, ठीक है। अगली चीज, मेरा YouTube पे जो शेड्यूल है 6 PM लाइव वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम मंडे टू फ्राइडे, 9 PM जस्ट पजल पे प्रीमियर होता है मंडे टू फ्राइडे, 8 PM लाइव IPS क्लर्क बूस्टर, 12 बजे जो है मेंस मीनिया होता है, और कुछ और इंपॉर्टेंट सेशन जैसे सिलॉक्स के लिए पेपरलेस ट्रिक बताई है मैंने, सिलॉक्स का वेन डायग्राम भी कराया है मैंने, ठीक है। रिवर्स सिलोजिज्म वगैरह भी मैंने उसमें डिस्कशन में रखा है, लॉजिकल के पार्ट्स जो लोग बेसिकली नहीं टच करते हैं वो भी मैंने उसमें कराने की कोशिश करी है, और प्रॉपरली सारे सेशंस कराए मेंस मीनिया में, ठीक है ना। तो उसको जरूर देखना, विजिट करते रहो, मुझे उस जगह पे फॉलो जरूर कर लेना। और इस जगह पे जिस चैनल पे आप अभी हैं,
आप में से ज्यादातर लोग ऐसे निकल आते हैं जो सब्सक्राइब नहीं करते और फिर भी बोलते हैं कि सर नोटिफिकेशन नहीं आता। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सारे वीडियोस जो भी अपलोड होंगे सबके नोटिफिकेशंस आप तक ताकि पहुंचते रहें टाइम पे, ठीक है ना, आप लाइव पे जुड़ पाए। और लाइक जरूर कर दीजिएगा सेशन को, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के बीच में ताकि जो है उनको भी फायदा हो सके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।